Good morning students, how are you? All good? So student, let us start our class. As you know, हम लोग आज ग्रामर के कौन से टॉपिक में हैं? जैसे कि आप जानते हैं सारे इधर के टॉपिक्स क्लियर हो गए, प्रीपोजिशन भी हो चुका है। अब हम पंक्चुएशन मार्क्स में हैं। पंक्चुएशन मार्क्स एक्चुअली है क्या? इसके बाद हमारा बचेगा टेंस। ग्रामर का सेम का टॉपिक्स में से इतने ही टॉपिक बचे, तो पंक्चुएशन मार्क्स आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। क्या पंक्चुएशन मार्क्स है क्या? सो लेट अस स्टार्ट। ओके, देखकर घबराए नहीं, मैं आपको सिर्फ ये समझाने के लिए इतना सारा लिखा है। आप अगर कम भी लिखेंगे तो चलेगा, आपको बस समझाने के लिए सब कुछ लिखना जरूरी था, ठीक है। सो पंक्चुएशन मार्क्स है क्या एक्चुअली? पंक्चुएशन मार्क्स जैसा कि मार्क्स से क्या पता चलता है? एक तो मार्क्स जो हमें स्कूल में मिलते हैं, नंबर है ना, वो होते हैं। एक मार्क्स होता है हमारा जो निशान, कहीं निशान पड़ जाता है उसे भी मार्क्स कहते हैं ना। तो मार्क्स से पता चला क्या है? मार्क्स मतलब निशान। तो आप लोगों ने देखा होगा, हम जो भी कहते हैं, जो भी हमारा सेंटेंस लिखा होता है इंग्लिश का, हिंदी का, उसमें सब में क्या लिखा लगा रहता है? कुछ निशान लगे होते हैं। जैसे हम कुछ हिंदी में लिखते हैं उसमें ऐसे लाइन खींच देते हैं, ऐसा करके कॉमा लगा देते हैं। तो वो जो निशान है उसी के से रिलेटेड हमें यहाँ आज पढ़ना है। तो हम जो इंग्लिश के जो सेंटेंस होते हैं उसके बीच बीच में कुछ निशान लगे होते हैं, उसके कुछ मतलब होते हैं। वो मतलब हमें आज समझना है। कुछ साइन है, सिंबल्स लगे हुए होते हैं, उनको समझना है आज। तो उसी से उन्हीं सारे जो सिंबल्स होते हैं उन्हीं को मार्क्स कहा जाता है, पंक्चुएशन मार्क्स। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो ज़्यादा सा आपको इंग्लिश में वर्ड्स हैं जो लिखे हुए हैं, वो आपको नोट डाउन इसलिए कराया जा रहा है। आपको उसको रेडी नहीं कर, मतलब आपको उसको ऐसा नहीं कि इसको रटना है, याद नहीं करना है, क्यों इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप उसे पढ़कर समझ सके कि एक्चुअली में वो है क्या, मतलब आप उसके रूल्स और रेगुलेशन को समझ सके। इसलिए आपको इतना लंबा चौड़ा नोट्स बनाया जाता है, और जो जिससे आप हेल्प लें उन्हें समझाने में आपकी को इजी हो जाए आपकी नोट्स को देखकर, या फिर इसलिए आपको थोड़े से लंबे चौड़े नोट्स बनाने पड़ रहे हैं। पर इसका बिल्कुल मतलब नहीं कि आप उसे रीड करेंगे, आपको केवल रूल्स समझनी है ना, कौन सा कहाँ पर लगाना, और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज जो है वो करनी है, बस, ठीक है। और इसे नोट डाउन इसलिए हम करवा रहे हैं क्योंकि जब भी आप क्या है, एनी टाइम आपके पास वीडियो तो रह नहीं सकता, तो आपको जब भी कोई कंफ्यूजन हो तो वो रूल्स को पढ़ के, रेगुलेशन को पढ़कर जब भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप उस चीज़ को क्लियर कर पाएँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, पंक्चुएशन मार्क्स क्या है? इंग्लिश में आने वाले डिफरेंट टाइप के सिंबल्स हैं, निशान हैं, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? वी यूज सम सिंबल्स इन आवर सेंटेंसेस दैट आर कॉल्ड पंक्चुएशन मार्क्स। हम बहुत सारे विभिन्न प्रकार के सिंबल अपने इंग्लिश के सेंटेंस में, हमारे सेंटेंस में यूज़ करते हैं, हिंदी में भी यूज़ करते हैं। जब भी हम कोई चीज़ सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप के सिंबल यूज़ करते हैं, उन्हें ही क्या कहा जाता है? पंक्चुएशन मार्क। जैसे कि फुल स्टॉप लास्ट में लगाते हैं ना, हाँ। पंक्चुएशन मार्क में एक और चीज़ आता है कि कभी भी सेंटेंस जो होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। कोई भी सेंटेंस का जब स्टार्ट होगा तो उसका फर्स्ट लेटर कैसा होता है? कैपिटल लेटर होता है। और उसके बाद ना जो निशान लगता है, जब भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है तो क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप लगाते हैं, ऐसे डॉट लगाते हैं ना, फुल स्टॉप हो गया। कॉमा, कई जगह में ऐसे कॉमा लगा रहता है, ये आप देख सकते हैं। कई जगह क्वेश्चन, जहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है उसके लास्ट में ऐसा मार्क्स लगा रहता है जिसको हम क्वेश्चन मार्क करते हैं। डैश, कोई भी चीज़ हम लिखना है उसके बाद डैश, ऐसा डैश लगाते हैं। स्टॉफी में ऐसे करके ऊपर में लगा हुआ होता है। जैसे कोई भी, जैसे कि हमने बोला कि निशा मैम पेन, ये निशा मैम का पेन है, तो हम क्या लिखेंगे? निशा मैम का पेन की जगह क्या लिखेंगे? निशा मैम्स पेन। तो निशा मैम के बाद ऐसे एपस्ट्रॉफी लगेगा, ये वाला निशान लगेगा, उसके बाद एस लगेगा। इसका मतलब ये पेन क्या हो गया? निशा मैम का हो गया, ऐसा होता है ना। तो ये एक एपस्ट्रॉफी हो गया। कोटेशन मार्क, कई चीज़ें आप लोग देखते हैं ना कोटेशन पे लिखे होते हैं, ऐसे करके कोई भी चीज़ को हम ऐसा और ऐसा दो तरह से ऐसे उसमें डालते हैं, ऐसे कोटेशन मार्क। ये निशान को कहते हैं कोटेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन पॉइंट क्या होता है? कोई भी फीलिंग्स बताने के लिए हमें ऐसा कुछ निशान लगाते हैं, ऐसे एक डैश रहता है, एक ऊपर से लाइन रहती है, उसमें नीचे डॉट रहता है, उसको एक्सक्लेमेशन पॉइंट कहते हैं। एक होता है स्लैश, दो चीज़ों के बीच में हम ये या ये करके ना लगाकर, और ना लगा करके, या ना लिख करके हम स्लैश लगाते हैं, है ना, तो इसको स्लैश कहते हैं।
तो ये तो कुछ सिंबल्स हैं, इसके अलावा और भी सिंबल्स हैं जो आपके लिए थोड़ा सा हैवी हो जाएगा, इसलिए मैं और आगे उनके नाम भी नहीं बता रही हूँ। अब ये मत सोचिए कि हम ये सारे जितने भी मतलब मार्क्स है, जितने भी सिंबल्स हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसमें जो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग उतना ही आपको बताऊंगी, क्योंकि इससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, हैवी में पड़ जाए। तो इसमें 5 हैं जो आपके लिए ज़रूरी है, जैसे कि कैपिटल लेटर और फुल स्टॉप के बारे में जानना, कॉमा हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, एपस्ट्रॉफी हो गया, और ये आपका एक्सक्लेमेशन पॉइंट हो गया। ये 5 जो है आपके कोर्स का है, आपका कोर्स का 1, 2, 3 क्लास की सिलेबस का हिस्सा है। तो हम उसी के से रिलेटेड आपको इसमें एक्सप्लेन करेंगे कि इनको कैसे, कहाँ, कब लगाया जाता है और इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर कैपिटल लेटर एंड फुल स्टॉप से। कैपिटल लेटर और फुल स्टॉप कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है। ठीक है, तो ये हो गया फुल स्टॉप का साइन, ये सिंबल आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, द गर्ल इज प्लेइंग दी पियानो। गर्ल पियानो बजा रही है। बस प्लेइंग मतलब खेलना होता है, प्ले मतलब खेलना होता है, पर पियानो जब होता है तो पियानो के साथ खेला नहीं जाता, पियानो को बजाया जाता है। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं कि जो फर्स्ट लेटर है वो किसमें से स्टार्ट हुआ, कैपिटल लेटर से। कभी भी कोई भी सेंटेंस हो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल से स्टार्ट होता है। और दूसरी बात, कोई भी नॉर्मल सा सेंटेंस का एंड कैसे होता है, फुल स्टॉप से। इसका मतलब, फुल स्टॉप का मतलब क्या हुआ कि ये हमारी एक लाइन, एक बात खत्म हो गई। यहाँ एक बात खत्म हुई है कि लड़की पियानो बजा रही है, तो यहाँ बस एक बात खत्म हुई और फुल स्टॉप लग गया। तो फुल स्टॉप का मतलब यह हुआ कि एक बात हमारी खत्म हुई। और कभी हमेशा सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ, हमारी बात किससे स्टार्ट हुई, कैपिटल लेटर से। जो भी वर्ड स्टार्ट हुआ उसका फर्स्ट लेटर कैसा हुआ, कैपिटल लेटर। ये तो हुआ फर्स्ट रूल। इसी को हमने यहाँ स्टार करके लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। सेंटेंस स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर एंड एंड विथ फुल स्टॉप। हाँ, सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और खत्म फुल स्टॉप पे होता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात ये है इसमें, द प्रोनाउन आई इज रिटन इन कैपिटल लेटर वेरेवर इज अपीयर्स। कभी भी आई जो होता है, आई मत एक प्रोनाउन है ना, आई मतलब मैं, तो मैं को कभी भी स्मॉल लेटर में नहीं लिखते, कैपिटल लेटर में लिखते हैं। तो कैपिटल लेटर का यहाँ पर इंपॉर्टेंस बताया जा रहा है और कैपिटल लेटर्स को यूज करने का तरीका। तो क्या बता रहे हैं, सबसे पहला बात कि सेंटेंस का फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा, और सेंटेंस के आखिरी में क्या लगा होगा, फुल स्टॉप लगा होगा। फुल स्टॉप मतलब बात कंप्लीट हो गई, है ना। अब दूसरा बात हो गया जो आई होता है, आई मतलब मैं वाला आई, सब आई में नहीं, केवल जिसमें अपने बारे में बताया जाए, मैं वाला जिसमें मीनिंग आए आई, उसको क्या करते हैं, उसको भी हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। वो कहीं भी आए, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में आएगा तभी हम कैपिटल में लिखेंगे और बीच में आएगा तो हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे। हमेशा बाकी लेटर्स जो होते हैं वो स्मॉल लेटर में होते हैं, बस फर्स्ट लेटर, बस सेंटेंस का पहला लेटर वो कैपिटल होता है। लेकिन आई कहीं भी आए, आई जिसमें मैं वाला मीनिंग आएगा, वो वाला आई कहीं भी आएगा तो उसको कैपिटल में लिखेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अमित एंड आई आर ब्रदर। मैं और अमित और मैं भाई हैं। तो यहाँ बस अमित सबसे स्टार्टिंग में लिखा गया, तो अमित का फर्स्ट लेटर ए कैपिटल में लिखा गया, उसके बाद सारे लेटर्स स्मॉल लेटर में लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर आई कैपिटल में लिखा है। आई कहीं भी आएगा जिसका मीनिंग मैं होता है वो हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा। क्लियर। एक और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बीइंग विथ अ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन आप लोगों ने पढ़ा है ना, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। तो हमेशा जो प्रॉपर नाउन होता है मतलब किसी एक पर्टिकुलर पर्सन या किसी एक पर्टिकुलर चीज या किसी एक पर्टिकुलर जगह का नाम, हमेशा चाहे वो कहीं भी लिखा जाए, उसका फर्स्ट लेटर उस पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर एनिमल, पर्टिकुलर प्लेस और पर्टिकुलर किसी भी एक पर्टिकुलर जगह का नाम, किसी भी नाम का फर्स्ट लेटर क्या होगा, हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा। और नहीं फर्क पड़ता कि वो कहाँ पर है, स्टार्टिंग में है, बीच में है, एंड में है, कहीं भी किसी चीज का नाम एक स्पेसिफिक नाम आ जाता है जिसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। अगर वो आता है तो वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में लिखा रहेगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, शी गेव द बुक
टू कमलेश। अब यहाँ पर देखो स्टार्ट शी से हो रहा तो इसका एस बड़ा है, उसके बाकी लेटर सब स्मॉल में है। लेकिन कमलेश, कमलेश एक लड़के का नाम है, वो एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन का के देखो बड़ा लिखा हुआ है। तो हमने क्या सीखा, फुल स्टॉप और कैपिटल लेटर में 3 बातें सीखी है ना। फुल स्टॉप का मतलब होता है लास्ट में लगता है, जब कोई सिंपल सा सेंटेंस कंप्लीट होती है, बात कंप्लीट होती है, तो हम उसके लास्ट में क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं, उसका मतलब वो बात कंप्लीट हो गई। लेकिन कैपिटल लेटर कहाँ कहाँ यूज होते हैं, सबसे पहले कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है, उस सेंटेंस का फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है, ठीक है। दूसरी बात, आई प्रोनाउन, आई प्रोनाउन मतलब जिसका मतलब मैं होता है, वो कहीं भी सेंटेंस में आए उसको कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। तीसरी बात कि हमेशा जो प्रॉपर नाउन होते हैं उसका, वो कहीं भी प्रॉपर नाउन आए, सेंटेंस के किसी भी जगह पर आए, वहां पर वो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, सिर्फ फर्स्ट लेटर ना, बाकी से सब स्मॉल लेटर में लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस लिखने का तरीका विथ कैपिटल लेटर एंड फुल स्टॉप। ये समझ गए, आगे चलते हैं। सेकेंड नंबर है क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क क्या है, बहुत ही सिंपल सी है। कोई भी क्वेश्चन जब पूछा जाता है, जब क्वेश्चन कंप्लीट होता है तो एक निशान लगाया जाता है, उसे क्वेश्चन मार्क कहते हैं। जैसे यहाँ पर पूछा गया व्हाट इज योर नेम, व्हाट मतलब क्या होता है। अब क्या इससे क्या पता चल रहा कि हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन उसमें फुल स्टॉप नहीं लगाते, है ना। जैसे कि मान लो कभी कभी कुछ चीजें होती जो हम बोलते हैं टेल मी योर नेम, जैसे बोला है ना, टेल मी योर नेम, तो ऐसे तो बोला तुम्हारा नाम बताओ, पर कई बार ऐसे बातें हो जाती ना, तुम्हारा नाम ऐसा बोल दिया, है ना, तो हमें कैसे पता चला तुम्हारा नाम एम बोल दिए या उसके आगे कुछ बोलने वाले हैं, या हमसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। ये जो निशान है वो हमें बताता है कि वो हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना। तो कोई भी क्वेश्चन वाला जिसमें से किसी को सवाल किया जाता है, क्वेश्चन किया जाता है, उसके बाद यहाँ पास क्वेश्चन मार्क लगा देने से पता चलता है कि वो क्वेश्चन पूछ रहा, ठीक है। तो इसमें बहुत ही सिंपल इसका वो है, अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। कोई भी सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है उसका एंड किससे होता है, क्वेश्चन मार्क से होता है। क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट जो है वो है कॉमा। कॉमा एक्चुअली क्या है, आप लोगों ने सेंटेंस के बीच बीच में देखा होगा ऐसे मार्क्स लगे रहते हैं ना, ऐसे निशान लगे रहते हैं। वो ऐसा क्यों होता है, देखिए जब कोई चीजें होती हैं, जो चीजें जिनकी मतलब प्रेजेंस ना बराबर, जिनकी मतलब बोलते हैं इंपॉर्टेंस, महत्व जिसका है वो बराबर है, पर वो 2 से ज्यादा है। अगर 2 चीजें मान लो मैं बोली मेरा फेवरेट फ्रूट एप्पल और बनाना है ना, तो मैं ऐसे बोलूंगी माय फेवरेट फ्रूट्स आर एप्पल एंड बनाना। 2 है, मान लो मेरे पास 2 से ज्यादा मेरे फेवरेट फ्रूट्स है ना, तब मैं क्या बोलूंगी, मैं बोलूंगी माय फेवरेट फ्रूट्स आर एप्पल बनाना एंड स्ट्रॉबेरी, ये बोलूंगी ना। तो अब एप्पल बनाना अलग अलग है, ये कैसे पता चलेगा, ये हम जब लिखेंगे तो उसके बीच में कॉमा लगाएंगे। ये देखिए, इसे कहते हैं कॉमा। कॉमा की जरूरत कहाँ कहाँ और कब कब पड़ती है ये भी जान लेते हैं, चलिए ठीक है। तो फर्स्ट कॉमा की जरूरत कब पड़ती है, कॉमा इज यूज्ड टू सेपरेट 3 और मोर वर्ड्स इन अ लिस्ट। एक लिस्ट में दो से ज्यादा यानी 3 या 3 से ज्यादा वर्ड हैं, उनको सेपरेट करने के लिए लगाया जाता है। पहला यूज तो यह हो गया कॉमा का। दूसरा कॉमा का यूज क्या है, कॉमा इज ऑल्सो यूज्ड आफ्टर इंट्रोडक्टरी वर्ड्स सच एज यस, नो, वेल, हेलो, एक्सेट्रा। तो कॉमा का और भी इस्तेमाल कैसे होता है, कॉमा का इस्तेमाल होता है इंट्रोडक्टरी वर्ड में, जैसे हेलो, यस, उसके बाद ऐसे कॉमा लगाया जाता है, वेल, ऐसे करके जहां पर थोड़ा ठहरना होता है, जहां में बोलकर हल्का सा ठहराव लाना होता है, वहां पर क्या लगाया जाता है, कॉमा लगाया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया है, हेलो, हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग। अब देखिए हाउ आर यू डूइंग एक साथ बोला, पर हेलो के बाद थोड़ा रुका, तो यहाँ पर कॉमा लगेगा। क्लियर हो रहा। चलिए कॉमा के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। एक पॉइंट और है यहाँ पास कॉमा का। कॉमा इज ऑल्सो यूज्ड फॉर गिविंग शॉर्ट पाउज इन अ सेंटेंस। जैसा मैं अभी बताई, कहीं बस थोड़ा सा हल्का सा शॉर्ट सा रुकना है, पूरा नहीं रुकना है। पूरा रुकना है तो फुल स्टॉप लगाना है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा पाउज लेना है, थोड़ा सा रुकना है, रुक कर बोलना है, वहां पास कॉमा लगा जाता है। जैसे अ लॉट्स ऑफ पीपल, यंग एंड ओल्ड, रिच एंड पुअर, मेड दी सैंड।
यहाँ पर बता रहे बहुत सारे लोग, उसके बाद थोड़ा सा रुके, बूढ़े और जवान, जवान और बूढ़े, अमीर और गरीब, और संत से मिले, है ना। तो इस तरह से हमें कहीं भी हल्का सा ठहराव लाना होता है, तब भी हम क्या यूज करते हैं, कॉमा का यूज करते हैं। क्लियर हो रहा। एक छोटा सा पॉइंट और है, चौथा जो है एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। एक्सक्लेमेशन कहाँ है, जहाँ पर हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं या बहुत उदास हो जाते हैं, जहाँ पर इमोशंस का यूज होता है, वहां पास हम क्या लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। मीन्स ऐसा करके वाओ, हुर्रा, ऐसा बोलते हैं ना, वहां पास ऐसे वर्ड्स के बाद ये वाला मार्क्स लगता है। इससे पता चल रहा है कि हमारे अंदर इमोशंस आ गए हैं, ये मार्क्स बताता है। जैसे यहाँ पर लिखा है वाओ व्हाट अ क्यूट बेबी। अब देखो बच्चे को बोल रहे हैं बहुत प्यारा है, वाओ के बाद ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगा, व्हाट अ क्यूट बेबी। इसके बाद बहुत एक्साइटेड है इसलिए यहाँ भी एक्सक्लेमेशन लगा। एलएस द कैट इज डेड, अरे बिल्ली मर गई, ऐसा बोल रहे हैं, अरे एलएस द कैट इज डेड, ऐसा बोलेंगे। ठीक है, चलिए इसके बारे में क्या लिखा है, बहुत ही शॉर्ट सा है। वी यूज एक्सक्लेमेशन मार्क्स at the end of a word or a sentence to show strong feeling such as surprise, anger और joy। मतलब हम एक्सक्लेमेशन मार्क्स को उन वर्ड्स के बाद यूज करते हैं जिससे हमें पता चलता है, कोई स्ट्रॉन्ग सी फीलिंग पता चलती है, कोई फीलिंग आती है, जैसे कि कुछ किसी चीज़ को लेकर सरप्राइज हो गए, या किसी चीज़ को लेकर गुस्सा है, या किसी चीज़ को लेकर बहुत खुश हैं, उन चीज़ों, उन वर्ड्स के बाद ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाया जाता है। नेक्स्ट जो है वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर द क्लास 3, जो क्लास 3 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी स्टॉफी जो है ये इस टाइप का मार्क्स होता है। यहाँ मैंने एस लिखा था वो मैंने कट कर दिया क्योंकि ये एस के पहले भी लगता है और उसके अलावा भी लगता है, बाद में भी लगता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा सा वीडियो अलग से बना देती हूँ, है ना। और इसे आप लोग भी ध्यान से सुनेंगे, बाकी भी क्लास के बच्चे भी देखेंगे, यानी क्लास 1-2 के बच्चे भी इसे एक बार देख लेंगे। पर नोट डाउन करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नोट डाउन कर लेंगे तो आपको इजी हो जाएगा, पर आपको एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एक्सरसाइज होमवर्क में दिया जाता है वो इसी के थ्रू होता है, इसलिए नोट डाउन कर लेंगे तो इट्स वुड बी बेटर। ओके, सो विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।